हय्य अलल अगला मौजू है कब्र परस्ती इस्लाम के आईने में। बयान करने वाले हैं अब्दुल कलाम मुसव्वर अली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। सदर अंजुमन जनाब असातिज़ा इकराम, हकम साहिबान और मेरे अजीज साथियों, आज के इस शशमाही अंजुमन में मेरा मौज़ू सुखन है कब्र परस्ती इस्लाम के आईने में। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज अगर आप इस दुनिया का माहौल में अगर आप इस दुनिया का नज़ारा करें तो आपको मालूम होगा कि अक्सर मकामात पर शिर्क व बिदअत के बाजार गर्म है। शिर्क व बिदअत के कारखाने वजूद पदीर हो रहे हैं। कहीं गैरुल्लाह को अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा तस्लीम किया जाता है। वो सर जो सिर्फ और सिर्फ रब्बे जुल जलाल के सामने झुकना चाहिए था, आज उसी सर को गैरुल्लाह के सामने खम किया जाता है। उनसे मदद का उनकी कब्रों के सामने मुतालबा किया जाता है। उनसे मुरादों की तकमील का सवाल किया जाता है। उनके लिए नजर नियाज पेश किया जाता है, जबकि वो मसऊल अन खुद मसाइब में अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, अदना से अदना मुसीबत को रफा दफा नहीं कर सकते। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान किया है, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही ला यस्ततीऊना नसरकुम वला अनफुसहुम यंसुरून। तुम अल्लाह के अलावा जिन लोगों को भी पुकारते हो वो तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकते और न अपनी मदद कर सकते हैं, क्योंकि जिन पीरों बुजुर्ग की कब्रों पर जाकर मदद का मुतालबा किया जाता है, जिनसे मुरादें मांगी जाती है, जिनसे औलाद का सवाल किया जाता है, वो तो मौत का शिकार हो गए और अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तो मर जाने के बाद दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं? दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं? जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कब्रों में मदफून लोगों की हालत को बड़े ही वाज़ेह अंदाज से बयान किया है। कब्रों में मदफून लोगों की हालत को बड़े ही वाज़ेह अंदाज में बयान किया है। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम। जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकार रहे हो वो तो खजूर के गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं। अगर तुम उन्हें पुकारो तो तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकते, और अगर बिलफर्ज सुन ही ले तो तुम्हारी फरियाद रसी नहीं करेंगे, बल्कि कयामत के दिन तुम्हारे शिर्क का साफ साफ इनकार कर देंगे। पता चला कि अल्लाह के अलावा जिन लोगों को भी पुकारा जाता है, ख्वाह वो नबी हो या वली, जिन हो या फरिश्ते या फिर सैयदुल अंबिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ही क्यों ना हो, किसी की कुछ भी मदद नहीं कर सकते, तो गैरों की क्या मजाल कि वो किसी की मदद करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कहलवाया, कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम दर्रन वला रशदा। ए नबी कह दीजिए मैं नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं हूँ और ना ही हिदायत का। नफ़ा देने वाला नुकसान पहुँचाने वाला तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है जो बेनियाज है और सब उसके मोहताज है। जैसा कि कुरान करीम ने इसको वाज़ेह और बलीग अंदाज में बयान किया है, वल्लाहु गनी व अंतुमुल फक़रा। अल्लाह गनी है और तुम सब फकीर और मोहताज हो। गोया कायनात की हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहताज है, तो कैसे इन मोहताजों के सामने दस्त सवाल दराज किया जा सकता है? बरदरान इस्लाम, मत पूछिए किन किन तरीकों से शिर्क व बिदअत का इर्तिकाब किया जाता है। कभी औलिया की कब्रों पर चादरें चढ़ाकर उनकी कब्रों पर जश्न मनाया जाता है, कभी उनकी कब्रों को सजदा किया जाता है, जबकि शरीयत इस्लामिया ने इससे मना किया है। जैसा कि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो, क्योंकि उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। और एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला फला तत्तखिज़ुल कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा इन्नी अनहाकुम अन ज़ालिक। खबरदार तुम कब्रों को सजदागाह मत बनाना,
मैं तुम्हें इससे रोकता हूँ। इन अहादीस से पता चलता है कि कब्रों को सजदा करना जायज़ नहीं बल्कि खुला हुआ शिर्क है। शिर्क एक अदीम गुनाह है जिसको अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा, जैसा कि कुरान करीम ने ऐलान किया है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। यकीनन अल्लाह ताला अपने साथ शरीक किए जाने को नहीं बख्शता और इसके अलावा जिसे चाहे बख्श देता है। और मुशरिक का ठिकाना जहन्नम बताते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार। जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना जहन्नम है। मुशरिक, कब्र परस्त और अल्लाह के अलावा दूसरों के सामने अपनी पेशानी झुकाने वाला वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि जन्नत पाक लोगों का ठिकाना है। जन्नत नमक हलालों के लिए है, जन्नत फरमा बरदारों के लिए है। अल्लाह के अलावा किसी और के सामने, अल्लाह के अलावा किसी और को अपना हजत रवा समझने वाला तो हरजाई होता है। बागी और नमक हलाल हराम होता है, इसलिए उस पर जन्नत हराम है। जब कोई इंसान अल्लाह के अलावा किसी और के सामने अपनी पेशानी खम करता है तो शिर्क में मुलव्वस होता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की कब्र परस्ती से हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।